हेलो गाइस, दिस इज शर्जील अशरफ और ये रहा मेरा चैनल लेट मी एक्सप्लेन। और आज की ये वीडियो में लेकर आया हूँ आंटमैन एंड द क्वांटमैनिया के ऊपर, जो कि 17 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है और ये मूवी मैं देख चुका हूँ। और ये वीडियो स्पॉयलर्स वाली होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जब तक ना देखें, जब तक आप ये मूवी ना देख लें, क्योंकि इसमें भर भर के स्पॉयलर्स होंगे। मैं इस मूवी के बारे में सब कुछ डिस्कस करूँगा कि ये मूवी किस तरह से परफॉर्म कर रही है और किस तरह से इसमें स्टोरी को दिखाया गया है। तो मूवी में एग्जैक्टली वही कहानी है जो ट्रेलर में डिलीवर की गई है कि आंटमैन अपनी फैमिली के साथ क्वांटम रियल्म में फंस जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैसी लैंग, जो स्कॉट लैंग की बेटी है, वो एक तरह की डिवाइस बनाती है जो क्वांटम रियल्म में किसी तरह के सिग्नल भेजती है, और वो सिग्नल्स मिल जाते हैं कैंग दी कॉन्करर, और वो इन्हें अपने पास बुला लेता है क्योंकि कैंग दी कॉन्करर को आंटमैन से एक बहुत ज़रूरी काम है। अब वो काम और कुछ नहीं, यही है क्योंकि कैंग काफ़ी टाइम से क्वांटम रियल्म में फंसा हुआ, तो उसे निकलने के लिए अपनी मशीनों को चलाने के लिए एक पावर सोर्स चाहिए, जो पावर सोर्स जेनेट ने बहुत बड़ा करके क्वांटम रियल्म में ही फंसा दिया था। और क्योंकि कैंग उसे नहीं हासिल कर पा रहा था, इसलिए उसे किसी ऐसे की ज़रूरत है जिसके पास पिम पार्टिकल की टेक्नोलॉजी हो। अब कैंग क्वांटम रियल्म में कैसे फंस गया, इसके बारे में मूवी में कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि उसे काउंसिल ऑफ कैंग नहीं निकाला है। काउंसिल ऑफ कैंग ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कैंग, यानी अलग अलग टाइमलाइन के कैंग जमा होते हैं और अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात भी करेंगे, पर उन्होंने ही उसे अपनी काउंसिल से निकाल कर क्वांटम रियल्म में भेजा ताकि वो वापस ना आए। यानी वो इतना खतरनाक है कि वो काउंसिल ऑफ कैंग को भी डरा सका। पर इतना सब करने के बाद भी आई थिंक कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैंग क्वांटम रियल्म में रहने के बावजूद भी और पावरफुल हो गया। माना कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी बहुत कुछ बना के बैठ गया था। एक पूरी सिटी उसने क्वांटम रियल्म के अंदर डेवलप कर ली थी और वहाँ के लोगों को काफ़ी तंग भी कर रखा था। और ये बात माननी पड़ेगी कि लोकी में ही रिमेन्स के बाद से जोनाथन मेजर्स जो है वो इस कैरेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है। उन्होंने ही हू रिमेन्स को प्ले किया जो एक बहुत ही काम कैरेक्टर था, और उसके बाद ये कैंग जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इस मूवी में उसने कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया जिसमें वो कहीं भी अपनी एग्रेशन को दिखाने में नाकाम रहा हो। कोई फाइटिंग सीन ऐसा नहीं था जिसमें आपको देख के कोई इनकम्प्लीट सा कुछ फील हो। ये कैरेक्टर जोनाथन मेजर्स के लिए है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे प्ले किया। अब इस मूवी में क्वांटम रियल्म के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त नोट लिया गया और हमें बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स दिखाई दिए जो मे बी हू नोस के वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल क्रीचर्स थे, देखने में काफ़ी ज़बरदस्त, और इतने ज़बरदस्त व्यूज़ थे कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब वॉर्म होल्स और दूसरी कई ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिकली आई थिंक प्रूव है, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्हें दिखाना ये सिर्फ मार्वल ही कर सकता है। पर फिर भी जहाँ मूवी में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ जोक्स जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन फिर भी मूवी में है। पर आंटमैन से और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पिछली 2 पार्ट्स में भी आंटमैन को इसी तरह के जोक्स करते हुए दिखाया गया, लेकिन ये पार्ट इस तरह के जोक्स के लिए शायद कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि ये मूवी एक बड़े थ्रेट को सेटअप तो करती थी, लेकिन फिर भी आंटमैन की फ्रेंचाइजी के साथ जस्टिस नहीं कर पाती, क्योंकि आंटमैन के पिछले 2 पार्ट्स देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये उनके लेवल पे आने में कहीं ना कहीं नाकाम रह गई है। इसके बाद मूवी में मॉडॉक का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि मार्वल कॉमिक्स में बहुत बेहतरीन विलन रह चुका है, एक नेक्स्ट लेवल विलन है वो भी, लेकिन उसके बावजूद भी मॉडॉक को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा करना चाहिए था। उसकी टोन काफ़ी फ़नी थी, उसकी बातें कुछ ज़्यादा ही अजीब थी, और मॉडॉक को इस मूवी में एक तरह से ज़ाया किया गया, क्योंकि इस तरह से मॉडॉक को दिखाना कहीं भी हज़म नहीं हो पाया, क्योंकि मार्वल कॉमिक में मॉडॉक कुछ और है और यहाँ कुछ और ही दिखाया गया। तो ये कैरेक्टर है जिसके लिए मूवी जस्टिस नहीं कर पाई। अब मूवी कैंग को सेटअप करने में तो कामयाब हुई, क्योंकि मूवी का काम यही था कि वो कैंग को ही सेटअप करना चाह रहे थे, और इस तरह से फेज 4 एंड हो गया और आगे के लिए बड़ा थ्रेट दिखा दिया गया कि कैंग कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो डेफिनेटली थैनोस से ज़्यादा बड़ा विलन है, और वो आगे इस चीज़ को साबित भी करेगा। ऊपर से इस मूवी में एक इमोशनल टैग भी लेने की कोशिश की गई, जैसे बाप और बेटी का रिश्ता दिखाने की, पर कहीं ना कहीं वो सीन भी काफ़ी हद तक कम दिखाई दिए और वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर या जो एक्टर कैसी लैंग का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो इस चीज़ को डिलीवर करने में कहीं ना कहीं नाकाम तो रहेंगे, इसीलिए क्योंकि जो इमोशनल सीन्स थे वो वैसे इम्पैक्ट नहीं कर पाए। अब एक बहुत बुरी नहीं लेकिन एक अच्छी फाइट के बाद आंटमैन एंड द फैमिली बाहर तो आ जाती है क्वांटम रियल्म से, लेकिन उसके बाद स्कॉट कैंग की दी गई वार्निंग को याद करता है और सोचता है कि क्या उसने ये सब ठीक किया भी या नहीं किया।
आई मीन वो ये सोचता है कि कैंग मरा है या नहीं मरा है, और अगर वो मर चुका है तो जो उसका खतरा था कि वो बाहर नहीं आ पाया तो कुछ बुरा होगा, तो क्या वो आने वाला है, ये सोचता है। लेकिन कैंग को, स्कॉट को उस चीज़ को वो बहुत फनी वे में काटता है और फिर आगे चला जाता है और यहाँ मूवी एंड होती है। तो मूवी कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तो नहीं थी, कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल रेटिंग की मूवी है और बहुत अच्छी मूवी भी नहीं है, बस ये है कि जो मूवी डिलीवर करना चाहती थी उसने वो कर दिया। अब इस मूवी में इसके बाद 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी हैं, और ये 2 पोस्ट क्रेडिट सीन मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। यहाँ फ़िलहाल ये वीडियो हम एंड कर देंगे, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप को क्या लगता है कि आगे क्या है और जो हो सकता है, क्योंकि कैंग के बारे में अभी फ्यूचर बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें नहीं पता कि कैंग आगे क्या क्या कर सकता है। और रही बात इसकी कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो हाँ, ये एक अच्छी मूवी है, फैमिली टाइप मूवी है, आप इसको जाके ज़रूर देख सकते हैं। पर एक जो मार्वल का लेवल है, अगर आपको लगता है कि ये उस पर कहीं ना कहीं फिट बैठेगी तो ये थोड़ी सी लैग ज़रूर करेगी उस चीज़ पर। अदरवाइज़ ये मूवी बहुत ठीक है और ये सही है, देखने लायक तो है। तो जाइए सिनेमाज में और देखिए, एंजॉय कीजिए इस मूवी को। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर एक अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।